जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न जो आपके लिए हम कमेंट बॉक्स से लाए हैं, आपके द्वारा भेजे प्रश्नों में से वो प्रश्न है कि हमारे घर के पितृ यदि नाराज हैं तो उन पितरों के क्या संकेत होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृ नाराज हैं और हमें कौन कौन से ऐसे कार्य करने होंगे कि वो पितृ हमसे संतुष्ट हों और हमें मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। तो ऐसे कौन से संकेत हमें प्राप्त होंगे जिनसे हम जान सकते हैं स्वयं कि किसी भी पंडित जी से, किसी पुजारी जी से या किसी से पूछा लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें स्वयं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। आपके पितरों की नाराजगी आपके घर में बनते हुए कामों को बिगाड़ देती है। पहला संकेत कि आपके बनते हुए काम आखिरी छोर तक भी पहुंचकर एकदम से वो कार्य रुक जाएंगे या अटक जाएंगे। दूसरा कि यदि आपको रात्रि के समय जो सपने आते हैं, उन स्वप्नों में यदि बहुत बुरे बुरे गंदे सपने आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और उनकी शांति हेतु आप अनेक प्रकार के उपाय कर सकते हैं। हमने चैनल पर, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर अनेक प्रकार की ऐसी वीडियो डाली हैं जिनसे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। कौन सा हवन करें, कौन से मंत्र का जाप करें जिससे पितृ आपके मजबूत होते हैं। यदि वो किसी भी प्रकार की प्रेत योनि में हैं या किसी पुण्य को चाहते हैं और उस पुण्य के बिना उनका अच्छी प्रकार से उद्धार नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये भी हमारी एक अन्य वीडियो है और आगे भी हम आपकी समस्याओं से संबंधित अनेक वीडियो लाते रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जब हमें अपने प्रश्न, समस्याएं भेजते हैं तो हम उनसे संबंधित वीडियो जरूर बनाते हैं। दरबार भी लगाया जाता है, हर शनिवार और इतवार को दरबार लगता है। आपको फ़ोन नंबर भी कई वीडियोस पर उपलब्ध करवाया गया है, फिर भी हम एक बार और आपको इसी वीडियो में बता देंगे किस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करके अपना कोई भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्याएं भेज सकते हैं या दीपक में कुछ आकृति बनी है, फूल बना है, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि किस देवता की कृपा आप पर बनी हुई है, आप कौन सी साधना और अच्छी प्रकार से करें या कौन सा ऐसा उपाय आप करें जिससे आपकी समस्या का समाधान तो होगा ही, साथ में घर परिवार के अंदर खुशियों का माहौल भी बन जाएगा। तो इंस्टा आईडी पर आप अपनी वो फोटो, वीडियो या अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो पितृ यदि नाराज हों तो आपको बताया गया है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। दूसरा, आपको गंदे सपने आते हैं। तीसरा संकेत जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, कि आपको किसी भी सपने में पुरुष या स्त्री जो दिखाई देते हैं वो नग्न अवस्था में दिखाई देते हैं। तो आप समझ लें कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हो चुके हैं, नाराज हैं। वो आपसे कुछ सहायता मांग रहे हैं अपने उद्धार के लिए, जो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप उन्हीं की वंशावली में, उसी वंश में जन्मे हैं और आपका यह कर्तव्य है कि आप पर जो पितरों का ऋण होता है, आपके पूर्वजों का जो ऋण होता है, वह एक ऋण आप जरूर उतारें। क्योंकि ऋण मनुष्य में, मानव पर कई प्रकार के ऋण होते हैं जिनमें पितृ ऋण भी एक आपके सिर कर्जे के रूप में बताया गया है। यदि आपके पितृ आपसे खुश होंगे तो आपके जीवन में इतनी बड़ी ऊंचाइयों को आप प्राप्त करते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चौथा संकेत जिससे आपको पता चलता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपको सपनों में अलग अलग प्रकार से संभोग करते हुए आप नजर आएंगे। पांचवा, यदि आपको इस प्रकार के सपने आए कि रात्रि में या दिन में या किसी मॉल में या किसी मेले में या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में
या किसी सुनसान इलाके में भी आप गुम हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। छठा जो संकेत है वो संकेत है कि सपने में आपको ऐसे स्थान दिखाई देंगे जिनसे आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे। तो सपने में भी जब आप डरते हैं तो आपके पास होने वाले व्यक्ति को एहसास होता है कि आपकी धड़कन, आपका सांस बहुत ज्यादा तेज गति से चल रहा होता है, और वो व्यक्ति कई बार डर जाते हैं और आपको हिला करके उठाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि सपने में यह व्यक्ति डर चुका है, जिसके कारण इसकी धड़कन और श्वास तेज गति से चल रही है। सातवां संकेत कि सपनों में आपको कोई भी पुरुष, महिला या बच्चा तेज तेज रोते हुए यदि दिखाई देता है, तो इसका साक्षात प्रमाण यही समझिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और अपने उद्धार के लिए वो आपसे प्रार्थना करते हैं। सांकेतिक रूप में वो रो करके उस सपने के माध्यम से भी आपको अपना कष्ट, दुख, तकलीफ समझाने की कोशिश कर रही है। आठवां जो संकेत है वो है यदि आपको सपने में कोई भी दो सांप आपस में लड़ते हुए यदि नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। आपको यदि सपने में कोई मरा हुआ सांप दिखाई देता है, तो भी आप ये समझिएगा कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। आपको कोई मरा हुआ व्यक्ति यदि सपने में नजर आता है, तो यह 10वां संकेत है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और अपनी भलाई के लिए वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, संकेत दिखा रहे हैं कि हमारे उद्धार हेतु कोई हवन, जप, तप, नियम, मंत्र, यंत्र, कुछ ऐसा उपाय करें जिससे आपके पितृ प्रेत योनि से निकलकर देवलोक को प्रस्थान करें और आपको बहुत ही अच्छे मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। अगला 11वां संकेत है कि जब कभी भी आपके पितृ बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में होते हैं या आपसे नाराज होते हैं, तो आपको आपके ही पूर्वज, जो आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, या दादाजी के भाई हैं, या आपके पापा के भाई हैं जो गुजर चुके हैं, वो आपको सपनों में दिखाई देना आरंभ हो जाते हैं। या 12वां संकेत ये भी है कि जो आपके रिश्तेदार हैं और जो जिंदा हैं, वो भी आपको सपनों में मरे हुए दिखाई देना आरंभ हो जाते हैं। तो ये अलग अलग ऐसे संकेत हैं जिनके माध्यम से आपको ये अपने आप ही पता लग जाता है कि आपके घर में पितृदोष है, और उस पितृदोष से आपके जो पूर्वज क्षतिग्रस्त हैं, प्रेत योनि या अलग प्रकार से पीड़ित हैं, वो आपसे कुछ अच्छा कार्य करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका उद्धार करें, और पितरों के उद्धार का फल आपको बहुत ही अच्छी प्रकार संतान की प्राप्ति में और संतान की सफलता में आपको दिखाई देता है। जब कभी भी आप अपने घर में पितरों के लिए यज्ञ, हवन, जप, तप, नियम करवाते हैं, तो उसका पुण्य फल उन्हें प्राप्त होता है और वो पुण्य फल से देवलोकों को गति करते हैं। जब कभी भी वो संतुष्ट होंगे, देवलोक को जाएंगे या संतुष्टि प्राप्त करेंगे, तो आपके घर में बहुत ही अच्छे अच्छे मंगल कार्य होने आरंभ हो जाएंगे, सफलताओं की झड़ी लग जाएगी। व्यापार, नौकरी या किसी भी प्रकार का जो आप कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होनी आरंभ हो जाती हैं। तो पितरों का जो ये संकेत, आपको 12 संकेत इसमें बताए हमने वीडियो में कि किस प्रकार से आप अपने उन संकेतों से जान सकते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का, आराध्य देव का जयकारा जरूर लगाएं, और चैनल को ऑल नोटिफिकेशन से सब्सक्राइब करें। यदि आपको जब भी हम लाइव आते हैं यूट्यूब चैनल पर,
तो लाइव में आप अपनी समस्याओं का, अपने घर की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी या लाइव पूछा ले सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है आपके लिए, जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप अपने घर की किसी भी समस्या के लिए जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम। भगवान से प्रार्थना कि आपके हर समस्याओं के समाधान हेतु हमें आशीर्वाद प्रदान करें, और यदि आपकी उन समस्याओं को हम सुलझाने में थोड़े भी सक्षम हो सके तो हम भी पुण्य के भागी होंगे और आपके जीवन में मंगलकारी भावनाएं आ जाएगी। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का जयकारा जरूर लगाएं।